क्वेश्चन करते हैं, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है अपने को, और सी जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जनरल सॉल्यूशन मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स, तो अपना आंसर जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ ही आएगा, है ना, जैसा ऑप्शंस में दे रखा है अपने को। तो पहले तो ऐसा करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं अपन। तो एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना, माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स क्यूब को दूसरी तरफ ले जाएं अपन, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक। अच्छा, इसमें इनिशियल एग्जामिनेशन में ये तो आप देख ही सकते हैं, वेरिएबल एक तो सेपरेट हो नहीं रहे। ठीक। अच्छा, होमोजेनियस इक्वेशन ये है नहीं, है ना, अलग अलग जो टर्म्स हैं वाई और एक्स की, उनके पावर्स अलग अलग हैं। अच्छा, यूं तो चूंकि इसमें वाई स्क्वायर आ रहा है, तो वाई स्क्वायर के कारण ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, पर अपन एक चीज़ देख सकते हैं, है ना, वो चीज़ क्या है कि ये वाई डी वाई की एक टर्म आ रही है, तो वाई स्क्वायर को यदि अपन अल्फा ले लें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। दिख रहा है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, है ना, उसकी जगह जो भी अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसका पावर 1 हो जाएगा। वाई स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना, ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। और ये अपन तभी कर पा रहे हैं क्योंकि अपने को वाई डी वाई दिख रहा है यहाँ पे। वाई डी वाई नहीं होता तब ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे। तो डी अल्फा ये क्या हो गया, टू वाई डी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, वाई डी वाई की जगह अपन लिख सकते हैं डी अल्फा अपॉन टू, और डी एक्स तो है ही। अच्छा, एक्स से भी अपन डिवाइड कर दें थ्रू आउट, तो माइनस वन बाई एक्स, ये अलग हो गया, यहाँ अल्फा आ गया, और एक्स स्क्वायर। ठीक। और ये आप देख सकते हैं ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको यहीं पे कर देते हैं, है ना, टू यहाँ से एलिमिनेट करके यहाँ पे ले आते हैं इसको, यहाँ पे टू आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ नोट करें, ये राइट हैंड साइड में ना ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है। तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले। तो पहले क्या हो गया, पी डी एक्स, है ना, और पी इस वाले केस में क्या है, माइनस टू बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या हो गया, माइनस टू एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स टू द पावर माइनस टू। ठीक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एल एन एक्स टू द पावर माइनस टू, जो कि क्या हो गया, एक्स टू द पावर माइनस टू हो गया। तो अब इसका सॉल्यूशन अपन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अल्फा, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल अल्फा इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो क्या है, एक्स टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू ये क्यू, और क्यू क्या है, माइनस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या आ गया, अल्फा एक्स टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सी। अब अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ गया, माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, है ना, एक तरफ ले आए अपन, प्लस टू एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक। अच्छा, अब इसमें देखें जो ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब केवल इसी वाले टर्म में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे प्लस सी एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस सी एक्स स्क्वायर है, तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। हम कांस्टेंट जो है माइनस सी भी ले सकते हैं, माइनस सी को हम एक दूसरा कांस्टेंट लिख लेते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, टू एक्स क्यूब प्लस सी नॉट बोल देते हैं, है ना, प्लस सी नॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है ना, एक ही बात है। तो ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ अ कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट वन माइनस टू, तो कर्व की इक्वेशन क्या सेटिस्फाई करती है, एक्स इज इक्वल टू वन पे, है ना, वाई जो है वो माइनस टू है ना, इनिशियल कंडीशन है एक तरह से, एंड हैज़ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो ये अपन ने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, किसी पॉइंट में नॉर्मली अपन डी वाई बाई डी एक्स ही लिखते हैं। तो ये अपने को क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई अपॉन एक्स, है ना, ये दे रखा है। तो कर्व इनमें से किस पॉइंट से पास करता है वो निकालना अपने को। तो पहले कर्व की इक्वेशन निकालते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को, है ना, इसमें देखें वाई का पावर जो है वन है। ठीक। तो चांसेस है कि इसको लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में अपन सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसको रीअरेंज करके यदि अपन लिखते हैं तो क्या आ जाता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स वाई
इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो दिख ही रहा है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले। तो पहले तो पी डी एक्स, पी क्या है, ये पी है, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एल एन एक्स या फिर एल एन एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एल एन एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया, ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। तो सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्यू क्या है, x है यहाँ पे, dx। तो ये क्या हो गया, x टू द पावर 4 अपॉन 4 है ना, प्लस c। तो अब अपने को क्या देखा है, x की वैल्यू 1 पे y जो है वो -2 है, तो c की वैल्यू निकालते हैं 1 है ना, ये -2 हो जाएगा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 पे ये 1/4 प्लस c, तो c की क्या वैल्यू आ गई, -9/4। ठीक, तो यहीं पे लिख लेते हैं है ना, हो ही गया है, c की जगह पे अपन -9/4 लिख रहे हैं। ठीक, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई कर्व की, ये इक्वेशन हो गई है ना, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को डाल के देखते हैं एक एक करके है ना। पहला पॉइंट अपन डालेंगे √3 0, 0 में ये तो 0 ही हो गया है ना, y की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया। x की जगह √3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाता है अपने पास में, 9/4 माइनस 9/4 है ना, जो कि 0 के बराबर है। तो पहला ही पॉइंट जो है इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो ये पार्ट है ना, ये आपका आंसर